हेलो, जय हिंद। देखो, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यू के जितने भी सारे एमसीक्यू बन सकते हैं। सारे एमसीक्यू यहाँ पर मैंने अपलोड किए हैं। जितने भी टाइप है, चाहे वो सिंपल वाला हो, परमानेंट वाला हो, जितने भी टाइप से सारे एमसीक्यू आपको यहाँ पर A to Z देखने को मिलेगा विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है विभाजोत्तक, जो लगातार विभाजित करते रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, कोशिकाएं जो लगातार विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक। एपिकल जो होता है, एपिकल का मतलब होता है कि शीर्षक, मतलब जो शीर्ष भाग में पाया जाता है, रूट में पाया जाता है और आपका तना के शीर्ष में पाया जाता है, उसको कहा जाता है एपिकल। और इसी के कारण क्या होता है? प्राइमरी ग्रोथ होता है। क्या होता है? प्राइमरी ग्रोथ, लंबाई में वृद्धि होता है। तो आंसर हो जाएगा लंबाई में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि रूट और तने के शीर्ष भाग में, रूट और तने के शीर्ष भाग में, अभी हम लोग बताएंगे कि रूट और तने के शीर्ष भाग में कैसे पाया जाता है? एपिकल पाया जाता है। लेटरल कहाँ पाया जाता है? साइड में। लेटरल जो होता है वो कहाँ? साइड में। इसका मोटाई का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंटरक्लेरी। हम लोग का जो होता है विभाजोत्तक तीन प्रकार का होता है। एक होता है आप लोगों का एपिकल वाला, एक होता है इंटरक्लेरी और एक होता है लेटरल वाला। एपिकल का मतलब होता है शीर्षक विभाजोत्तक, इंटरक्लेरी अंतःस्थ और लेटरल जो होता है वो होता है पार्श्व वाला। एपिकल पाया जाता है रूट और जड़ में पाया जाता है, रूट और तना के शीर्ष में। इंटरक्लेरी जो पाया जाता है नोड्स में। नोड्स का मतलब जो पेड़ पौधा होता है ना, जो पेड़ पौधा होता है जहां से पत्तियां निकलती है, जहां से रीजनरेशन होता है, वहां नोड्स बन जाता है, गांठ बन जाता है, वहां इंटरक्लेरी पाया जाता है। और जो लेटरल होता है, पार्श्व होता है, इसका काम होता है मोटाई में वृद्धि करना, यानी कि किनारों पर पाया जाता है। तो यहाँ पूछा इंटरक्लेरी, तो इंटरक्लेरी शब्द जब भी आएगा तो समझ जाना, नोड लिखा होगा, इंटरनोड लिखा होगा, तो वहां पर ये पाया जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट है कि ये जो नोड और इंटरनोड ज्यादातर घास, जैसे घास होता है उसको हम काट देते हैं तो फिर से वो वृद्धि करने लगता है। तो रीजनरेशन जो होता है कि फिर से वृद्धि करना, तो वहीं पर ये पाया जाता है इंटरक्लेरी। अब आता है लेटरल। लेटरल का मतलब पार्श्व, इसका काम होता है कि मोटा करना। तो मोटा प्राइमरी ग्रोथ नहीं होता, ये होता है सेकेंडरी ग्रोथ होता है। ये भी चीज याद रखना, तो आंसर हो जाएगा मोटाई बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जो वेस्कुलर जो कैम्बियम होता है। वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है? ये भी एक प्रकार का जो कैम्बियम होता है, मोटाई में वृद्धि करना, जिसका काम होता है मोटा में वृद्धि करना। तो वेस्कुलर कैम्बियम का मतलब होता है मोटाई में वृद्धि करना। मोटाई में वृद्धि क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कॉर्क कैम्बियम। अब कॉर्क कैम्बियम क्या है इसको थोड़ा समझते पहले। तो कॉर्क कैम्बियम क्या होता है कि ये पौधे की छाल, छाल बनाता है, जो हम लोग बोलते हैं ना, जो छाल होता है ना, उसको बोलते हैं। ये छाल जो होता है दो प्रकार होता है, या तो जो पौधा होता है उसके बाहर में पाया जा सकता है या अंदर से पाया जा सकता है। जैसे बाहर में जो पाया जाएगा उसको बोला जाएगा कॉर्क, यानी कि फेलम बोला जाएगा। तो जब भी वर्ड आएगा फेलम, तो समझ जाना ये तो पौधे के बाहरी भाग के छाल का बात कर रहा है। और जो अंदर का जो भाग होता है उसको बोला जाता है कॉर्टेक्स। क्या बोला जाता है? कॉर्टेक्स फेलोड्रोम कहा जाता है। ठीक है, जो पौधे को मोटा करने में मदद करता है ये कॉर्टेक्स। किसको? कॉर्टेक्स। तो इसी को कॉर्क या कैम्बियम कहा जाता है। तो कॉर्क या कैम्बियम, ये कॉर्क या कैम्बियम किससे संबंधित है? फेलोजन। फेलोजन का मतलब ये होता है कि पौधे के जो छाल होता है उसको बोला जाता है फेलोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मेरिस्टेमेटम लकड़ी बनाता है? तो लकड़ी, लकड़ी क्या होता है? लकड़ी से हम लोग को मिलता है लकड़ी उसी से बनेगा जिससे मोटा रहेगा, जो मजबूत रहेगा, ऐसा प्राइम सेकेंडरी ग्रोथ वाला होता है। और अभी हम बात करें सेकेंडरी ग्रोथ वाला कौन वाला हो गया? कैम्बियम। कैम्बियम वाला हो जाएगा। एपिकल मेरिस्टेमेटिक में कौन सा प्राथमिक मेरिस्टेम बनाता है? प्राथमिक एपिकल मेरिस्टेम में कौन सा प्राथमिक? तो जो प्रोटोडर्म होता है, यहाँ पर प्रोटोडर्म क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, प्रोटोडर्म को हिंदी में कहा जाता है अधात्विक, जिसका काम होता है कि सबसे बाहरी प्राथमिक विभाजोत्तक, सबसे बाहर में, है ना। तो बाहर में जो विभाजोत्तक होता है, जैसे कि तने या शीर्ष में सबसे बाहर में जो वृद्धि होता है, जिसका काम होता है सुरक्षा करना, बाह्य त्वचा जिसको बोला जाता है। जैसे हमारे शरीर का जो बाह्य त्वचा होता है वो हमें नुकसान से बचाता है। नुकसान मतलब कि जैसे गर्मी बरसात से हमें बचाता है। तो ये होता है एपिकल मेरिस्टेम। जो प्राथमिक मेरिस्टेम होता है उसको प्रोटोडर्म, जब भी नाम आएगा प्रोटोडर्म, इसका मतलब हम लोग बात कर रहे हैं कि बाह्य त्वचा, एपिडर्म का बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरक्लेरी मेरिस्टेमेटम सबसे अधिक सक्रिय कहाँ होता है? तो इंटरक्लेरी कहाँ पाया जाएगा? तो इंटरक्लेरी पाया जाता है नोड में। कहाँ पाया जाता है? नोड में पाया जाता है। और जहां पर ये पुनः वृद्धि करने का काम करता है वहां पर, जैसे घास, घास को क्या होंगे एक बार काट देंगे तो फिर से वो रीजनरेशन हो जाता है। तो रीजनरेशन वर्ड जहां पर भी होगा वो इंटरक्लेरी में पाया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा घास।
मेरिस्टेम की कोशिकाएं की संरचना, ठीक ना। अब आता है मेरिस्टेम की कोशिकाओं में कौन सी संरचना छोटी होता है, वैक्यूल जो होता है, वैक्यूल का मतलब एक निर्जीव पदार्थ जो इसमें हॉल रहता है, ठीक ना। तो जो वैक्यूल होता है वो निर्जीव होता है, वैक्यूल क्या होता है, निर्जीव होता है। तो मेरिस्टेम में बहुत छोटे छोटे या अनुपस्थित भी होता है, उसी को कहा जाता है वैक्यूल, बहुत छोटे छोटे छिद्र होता है, ठीक ना। और ये भाग जो होता है ये संरचना बहुत ही छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है द्वितीयक वृद्धि। देखो जो प्राइमरी ग्रोथ का बात करेंगे तो प्राइमरी ग्रोथ में दो ही चीज आएगा, एक आएगा एपिकल शीर्षस्थ वाला और एक आ जाएगा इंटरकैलरी। ये दो हो जाता है प्राइमरी। जब भी बात करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इसका हो जाएगा एपिकल, क्या हो जाएगा, सॉरी सॉरी लेटरल वाला, क्या हो जाएगा सेकेंडरी ग्रोथ लेटरल, तो हो जाएगा लेटरल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घास काटने के बाद जल्दी, अभी बार बात करें घास काट रहे फिर से बढ़ जा रहा है, ये रीजनरेशन के कारण होता है ना, रीजनरेशन। तो रीजनरेशन वाला किसमें आता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉर्क, जो कॉर्क होता है, अभी हम लोग बात करें कॉर्क होता है एक प्रकार का छाल होता है जो पेड़ पौधा के बाहरी भाग में पाया जाता है। और जो पेड़ पौधा जो बाहरी भाग का जो छाल होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है फेलोजन, फेलोजन कहा जाता है। मेरिस्टेमेटिक उत्तक में किसका अभाव होता है, किसका अभाव होता है, तभी बताया जो मेरिस्टेमेटिक उत्तक होता है इसका मुख्य विशेषता जो इसमें वैक्यूल होता है ये बहुत ही क्या होता है, छोटा छोटा होता है या ना के बराबर होता है। तो यहाँ पर बड़ा वैक्यूल नहीं होता है। यहाँ पर साइटोप्लाज्म बहुत ही घना होता है, कोशिका भित्ति पतली होती है और नाभिक में पाया जाता है। लेकिन जो वैक्यूल होता है बहुत ही क्या होती है, छोटा होता है। वैक्यूल का मतलब होता है रिक्तिका, वो या तो अनुपस्थित हो गई या बहुत ही छोटा होता है, ये चीज याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मेरिस्टेम जड़ों की टोपी यानी कि रूट कैप में, अभी हम बात किए थे कि चाहे रूट का बात करेंगे या चाहे हम तना के शीर्ष का बात करेंगे, इसका काम होता है लंबाई में वृद्धि करना। इसका काम क्या होता है, लंबाई में वृद्धि करना। और ये कहाँ ये पाया जाएगा, एपिकल मेरिस्टेम में, यानी कि शीर्षों से विभाजित तक में पाया जाएगा। एक सिद्धांत है, ये आप लोग के साथ नया क्वेश्चन होगा जिसका नाम है, तो स्पीड कराएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, ये ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी जिसको कहा जाता है सूट एपिकल मेरिस्टेम, ये ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी संबंधित है शीर्षों से विभाजित तक से, यानी कि तना के लंबाई में वृद्धि करना, तना के लंबाई में वृद्धि करना। ये किसके द्वारा दिया गया है, ए स्मिथ ने, है ना, स्मिथ नाम आ जाएगा तो समझ जाना, इन्होंने दिया था ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। तो ट्यूनिका जो कॉर्पस सिद्धांत है ये क्या है, तना में वृद्धि करना, यानी तना का एपिकल मेरिस्टेम से संबंधित है। नेक्स्ट आता है क्यूसेंट सेंटर, क्या कहा जाता है, क्यूसेंट। तो क्यूसेंट सेंटर का मतलब होता है कि ऐसा जगह जहां पर धीमी गति से विभाजित हो रहा है, बहुत जगह में धीमी गति से विभाजित होता है, धीरे धीरे वो बढ़ता है, तो वहां उस सेंटर को कहा जाएगा क्यूसेंट सेंटर, ठीक ना। तो ये भी एक नया क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिला होगा। अब आता है प्राइमरी ग्रोथ, ठीक ना। प्राइमरी ग्रोथ किसमें अधिक स्पष्ट होता है, तो प्राइमरी ग्रोथ आपको घास में देखने को मिलेगा, जिम्नोस्पर्म में देखने मिलेगा, मोनोकॉट में देखने मिलेगा। यहाँ एक वर्ड आ रहा है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है जब बीच में आवरण नहीं रहता है, सीड में आवरण नहीं रहता है। एंजियो का मतलब होता है सीड में आवरण पाया जाता है, उसको बोला जाता है एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेटरल मेरिस्टेम के उदाहरण कौन सा, तो लेटरल का मतलब होता है लेटरल, लेटरल का मतलब मोटाई में वृद्धि करना, जिसके कारण छाल बनता है, जिसके कारण आपको देखने को मिलता है छाल बाहर की तरफ कॉर्क देखने को मिलता है, इसको क्या कहा जाता है, कैम्बियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर दिया गया वेस्कुलर कैम्बियम क्या है, यहाँ पर अच्छा सा आप लोग दिया गया है। यहाँ पर जो वेस्कुलर जो कैम्बियम होता है ये प्राइमरी ग्रोथ होता है, और ये कहाँ, ये अंदर की भी रह सकता है या बाहर की तरफ भी रह सकता है। इसका काम होता है मोटाई में वृद्धि करना, ठीक ना। जहाँ पे वेस्कुलर कैम्बियम होता है इसमें छाल का निर्माण होता है, और जहाँ छाल होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इससे लकड़ी भी बनाया जाता है, यानी कि जिससे हम लोग लकड़ी बनाते हैं उसमें किस प्रकार का मेरिस्टेम देखने को मिलेगा, किस प्रकार का वियोजतम देखने को मिलेगा, लेटरल वाला, पार्श्व वाला। अब हम लोग बात करेंगे सिंपल प्लांट टिश्यू। तो सिंपल प्लांट टिश्यू में क्या क्या आता है, सिंपल में याद रखना एक प्रकार की कोशिकाएं पाया जाता है, ये तीन प्रकार पाया जाता है, एक पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। तो इसके बारे में हम लोग आराम से देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग को देख रहे हैं कि सरल उत्तक की मुख्य विशेषता क्या होती है। तो सरल उत्तक में क्या होता है, एक ही प्रकार की कोशिका होती है, अलग अलग नहीं, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, जिसकी संरचना कार्य क्या होती है, समान होती है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। उसके बाद किस उत्तक में जीवित होते, कौन सा उत्तक जीवित होता है। आप देखो उत्तक आप लोग तीन प्रकार के बात किए, क्या क्या, एक पैरेन्काइमा,
एक हो गया कोलन कायमा और एक हो गया स्केलन कायमा। तो जो पैरेन कायमा और जो कोलन कायमा होता है ये क्या होता है, लिविंग होता है। जो स्केलन कायमा होता है ये क्या होता है, डेड होता है। तो ये चीज याद रखना है। तो बी और सी यानी कि कोलन कायमा और पैरेन कायमा ये दोनों जीवित होगा और स्केलन कायमा क्या होगा, डेड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अब ये याद रखना कि जो स्केलन कायमा होते हैं इसमें किस प्रकार का सेल पाया जाता है, डेड सेल पाया जाता है, ठीक ना। और इसमें इसके याद रखना जो कोशिका होती है, जो बाहर की जो सेल होती है वो बहुत ही मोटी होती है। किसके कारण, तो याद रखना लिग्निन के जमाव के कारण। क्वेश्चन आता है स्केलन कायमा की जो कोशिकाएं होती है मोटी होती है किसके कारण, लिग्निन के जमाव के कारण। इसका काम होता है, स्केलन कायमा का काम होता है कठोरता। जब भी आएगा कठोरता, जैसे कि नारियल के रेशा में कठोर पाया जाता है, ठीक ना, ये सब कठोरता प्रदान करता है। जब भी आएगा कठोरता वन मार देना स्केलन कायमा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है पैरेन कायमा कोशिकाओं में वैक्यूल कैसा होता है, ठीक है। पैरेन कायमा, अब देखो पेरेंट्स सभी को पता है पेरेंट्स का काम क्या होता है। पैरेन कायमा के बारे में थोड़ा, पेरेंट्स का काम होता है संरक्षण पैदा करना, जल का परिवहन करना, हम लोगों को आवास प्रदान करना, भोजन प्रदान करना। तो उसी से याद रखना पैरेन कायमा। तो पैरेन कायमा में वैक्यूल, अभी हम बात की जो मेरिस्टेमेटिक जो परिवहन होता है वहां पर जो वैक्यूल होता है वो बहुत क्या होता है, छोटा होता है, यह ना के बराबर होता है। और यहाँ पर अगर बात करेंगे सरल स्थायी उत्तक की जो पैरेन कायमा होता है, यहाँ पर जो वैक्यूल होता है वो बहुत बड़ा होता है। ये चीज अंतर को याद रखना है। तो यहाँ पर देखो वैक्यूल के बारे में बात करेंगे तो वैक्यूल में देखो पैरेन कायमा में बहुत बड़ा होता है, कोलन कायमा में छोटा होता है और स्केलन कायमा में नहीं होता है, क्योंकि वहां पर कोशिका मृत होते हैं, वहां पर पाने की संभावना नहीं होती है। तो ये 3 पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलन कायमा कहाँ पाया जाता है। तो जो कोलन कायमा होता है, ठीक ना, कोलन, कोलन का मतलब होता है जब हम लोग कॉल करते हैं ना, तो कॉल करते हैं जैसे किसी से हम बात कर रहे हैं तो इधर उधर मूव करके बात कर रहे थे, हम लोग लचीला होते हैं, है ना। तो कोलन कायमा लचीला होता है, ये पाया जाता है पत्तीय जो रहता है उसके नस में, उसके सिरा में, उसके रिब्स में, ये कोलन कायमा आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो स्केलन कायमा, अभी हम बात करें जो स्केलन कायमा होता है वो क्या होता है, डेड होता है और स्ट्रांग होता है। तो जब भी डेड एंड स्ट्रांग ये दो वर्ड नजर आ जाएगा तो हो जाएगा स्केलन कायमा, क्या, स्केलन। पैरेन कायमा भी बताए, पैरेन कायमा का काम क्या होता है। पैरेन कायमा पेरेंट्स याद रखो, पेरेंट्स हमें क्या करता है, भोजन प्रदान करता है। वो ना रहेंगे तो हम लोग को भोजन ना मिल पाएगा, तो भोजन संग्रह करना। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक ना, ज्यादा हम लोग इधर उधर की बातें नहीं करते। अब आता है क्लोरेन कायमा, एक कोलन कायमा और क्लोरेन कायमा में दोनों अंतर। ये क्लोरेन है, क्या है, क्लोरेन। क्लोरेन कायमा पैरेन कायमा का टाइप्स होता है। पैरेन कायमा में जाता है क्लोरेन कायमा आता है, एक आता है एरन कायमा आता है। तो उसमें एक आता है क्लोरेन, जैसे हम लोग पैरेन कायमा में क्या होता है, भोजन बनता है। पैरेन कायमा में क्या बनता है, भोजन, फूड बनता है। तो ये फूड किसके कारण बनता है, हम लोग जानते हैं फूड बनता है पत्ती में। कहाँ बनता है, पत्ती, और पत्ती में पाया जाता है क्लोरेन कायमा। पैरेन कायमा का एक टाइप्स होता है। और क्लोरेन कायमा पाया जाता है क्लोरोफिल, क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, और उसी के कारण क्या बनता है, भोजन बनता है। तो क्लोरेन कायमा किसका टाइप्स हो गया, क्लोरेन कायमा हो गया पैरेन कायमा का टाइप्स हो गया। तो यहाँ पर तो दिया होगा क्लोरेन कायमा प्रकाश संश्लेषण के लिए, एरन कायमा गैस विनिमय के लिए, और एक होता है भंडारण पैरेन कायमा। तो भंडारण पैरेन कायमा का काम होता है भोजन और पानी के भंडारण के लिए। तो ये तीनों किसके टाइप हो गए, पैरेन कायमा के टाइप हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कोलन कायमा किस प्रकार का समर्थन प्रदान करता है। तो कोलन होता है लचीला, बात की जब कॉल करते हैं तो हम लोग लचीला होते हैं, है ना, इधर उधर आराम से बात करते हैं, तो ये लचीला को समर्थन करता है। नेक्स्ट आता है स्केलन कायमा में किस पदार्थ की मात्रा अधिक होता है। हम बोले स्केलन कायमा जो होती है उसके जो कोशिका भत्ती होते हैं, सेल वाल होती है, वो क्या होती है, मोटी होती है। किसके कारण होती है, लिग्निन के जमाव के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पैरेनकाइमा कोशिकाएं किस प्रक्रिया में सक्रिय होती है। तो देखो पैरेनकाइमा में भोजन, गैस का आदान प्रदान, ऊर्जा, सारी चीज का काम करता है। तो तीनों होगा प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, उत्सर्जन। अब आता है स्केलन कायमा। तो स्केलन कायमा अगर पढ़ोगे, मैंने इसका थ्योरी पहले क्लास में कराते हो, थ्योरी देखोगे तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। स्केलन जो कायमा होता है ना, स्केलन ये होता है स्केलन कायमा। स्केलन कायमा के भी दो भाग होता है, एक होता है स्क्लेराइड, ठीक है। स्क्लेराइड जब भी वर्ड आएगा तो याद रखना ये बहुत ही क्या होती है, बहुत दृढ़ होती है, बहुत ही कठोर होती है। जब तो स्केलन कायमा कठोर होती है किसके कारण, स्क्लेराइड के कारण। तो बोले स्केलन कायमा का सबसे कठोर भाग क्या है, तो हो जाएगा स्क्लेराइड। क्या हो जाएगा, स्क्लेराइड। कोलन कायमा की कोशिका भित्ति मोटी होती थी, बार बार करे, कोशिका भित्ति मोटी होती है, लिग्निन या पैक्टिन। ये कोलन कायमा का बात करें, सॉरी स्केलन कायमा बोलेगा तो लिग्निन। कोलन कायमा की भी कोशिका भित्ति मोटी होती है, तो ये कारण होता है पैक्टिन और सेलुलोज के कारण। किसके कारण, पैक्टिन और सेलुलोज के कारण। पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा किस प्रकार का उत्तक है। तो पैरेनकाइमा बात किया जीवित, हम बोले थे पैरेनकाइमा
कोलेनकाइमा, ये दोनों क्या है, जीवित है। लेकिन जब भी बात करेंगे स्केलेनकाइमा तो ये क्या है, डेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्केलेनकाइमा पौधे को क्या प्रदान करता है, तो स्केलेनकाइमा, स्केल, स्केल क्या होता है, जिसमें मेजरमेंट करते हैं, वो क्या होता है, हार्ड होता है। क्या होता है, हार्ड होता है। तो हार्ड होगा तो ये पौधे को क्या प्रदान करेगा, कठोरता और मजबूती, कठोरता और मजबूती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एरेनकाइमा। तो अभी एरेनकाइमा किसका टाइप है, ये पेरेनकाइमा का टाइप। पेरेनकाइमा में पढ़े थे हम लोग क्या, आप क्लोरेनकाइमा, फिर एरेनकाइमा। तो एरेनकाइमा मतलब इसमें पाया जाता है एयर, पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एयर। और एयर पाने के कारण अगर इसको अगर पानी में गिरा देंगे तो पानी में गिरा देंगे तो तैरने लगेगा, क्या लगेगा, तैरने लगेगा। तो ये क्या है, वायु से भरा पेरेनकाइमा। तो क्वेश्चन आता है कि कोई पौधा कोई पौधा पानी में तैर रहा है, किसके कारण, तो पेरेनकाइमा के एरेनकाइमा के कारण। किसके कारण, एरेनकाइमा के कारण। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम के बारे में। तो पहले थोड़ा सा जान लेते हैं, जाइलम और फ्लोएम ये दोनों क्या है, जटिल ऊतक में आता है, कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो जाइलम, नाम ही है जाइलम, जाइलम से वर्ड आता है जल। तो जल का परिवहन करना, तो जल का परिवहन कहाँ से होता है, रूट से होता है ना। तो रूट से परिवहन किधर होगा, ऊपर की ओर। तो इसका परिवहन ऊपर की ओर होता है, नीचे से ऊपर एक डायरेक्शन में, यूनिडायरेक्शनल में। तो इसका मुख्य कार्य क्या हो गया, जल और खनिज का परिवहन करना। अब जाइलम भी होता है चार टाइप का। जाइलम कितना टाइप का होता है, ये भी चार टाइप का होता है, ठीक है। तो जाइलम में चार टाइप में से कौन सा टाइप, ठीक है, मृत होता है। इसकी जो वाहिकाएं होती है, वेसल्स होती है, वो क्या होती है, मृत होती है। क्या होती है, मृत, याद रखना। जाइलम में चार टाइप में से एक ही टाइप है जो मृत होते है, उसका नाम होता है वेसल्स। क्या होता है, वेसल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आगे इसके सारे टाइप्स को कंप्लीट करेंगे। देखो यहाँ पर आपको फिगर दिख रहा होगा, ये जाइलम का फिगर है। जाइलम में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो वेसल वाला भाग होता है ये क्या होता है, डेड होता है। बाकी जो ये तीन टाइप देख रहे हुए हैं, जाइलम पेरेनकाइमा, ट्रेकाइड्स और जाइलम फाइबर, ये तीनों क्या होता है, ये तीनों होता है लिविंग्स, होता है, जीवित होता है। यहाँ पर याद रखना, जाइलम जो फाइबर्स होता है इसका काम होता है कठोरता प्रदान करना। क्या करना, कठोरता प्रदान करना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये हो गया फ्लोएम। फ्लोएम में कौन कौन सा टाइप आता है, फ्लोएम पेरेनकाइमा, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और सिव ट्यूब। यहाँ पर एकमात्र जो फ्लोएम फाइबर होता है वो डेड होता है। क्या होता है, डेड होता है। बाकी जो तीनों रहेगा वो क्या होगा, लिविंग होगा। तो यहाँ पर क्या समझे, वेसल्स क्या होता है, जीवित होता है, वेसल जीवित। और यहाँ पर ओनली एकमात्र जो डेड होगा वो क्या हो जाएगा, फ्लोएम फाइबर हो जाएगा, फ्लोएम फाइबर हो जाएगा। सो वेसल्स हम बोले जीवित नहीं, वेसल्स क्या होता है, डेड होता है, ठीक ना। वेसल्स क्या होता है, डेड होता है। एक दो पॉइंट थोड़ा सा बाय मिस्टेक है ना, चमड़ा का मुंह है, फिसल तो जाएगा ही। आता है फ्लोएम। फ्लोएम का जो काज क्या होता है, ठीक ना, फ्लोएम। तो फ्लोएम का बात है, फ्लोएम का याद रखो फल, और फल का काम होता है भोजन। ये कहाँ बनता है, पत्ती में बनता है। कहाँ बनता है, पत्ती में। मान लेते हैं ये पत्ती है, क्या है, पत्ती है। तो पत्ती का जो बीच वाला भाग होता है उसको बोलते हैं मेसोफिल कहा जाता है ना। तो जो मेसोफिल होता है वहां पर बनता है भोजन। अब भोजन जिस माध्यम से जाएगा, जिस माध्यम से जाएगा, है ना, उसको कहा जाता है सिव ट्यूब। क्या कहा जाता है, सिव ट्यूब। अब सिव ट्यूब में भोजन जा रहा है, इस भोजन अच्छी तरह से जाए इसके लिए पाया जाता है कंपेनियन सेल कहा जाता है। तो कंपेनियन जो सेल होता है, सहायक जो सेल होता है, उसका काम होता है सिव ट्यूब को सहायता प्रदान करना। अगर ये जो सहायक ट्यूब होगा, ये सहायक जो सेल होगा, कंपेनियन सेल होगा, अगर ये नहीं रहेगा तो फ्लोएम जीवित नहीं रहेगा, मतलब खाना जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ मेरा क्वेश्चन है कि फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या होता है, पत्ती और सैन्य भाग होता है, भोजन बनाना। फ्लोएम में कौन सा भाग जीवित होता है, कौन सा भाग जीवित होता है फ्लोएम। तो फ्लोएम में जो कंपेनियन जो सेल होता है, कौन सा सेल, वहां पर जो पहले थोड़ा डिस्कस किया था, थोड़ा सा रॉन्ग हुआ था, उसको थोड़ा सा दिमाग में हटाओ। फिलहाल याद रखना, जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम का जो कंपेनियन जो सेल होता है वो क्या होता है, जीवित होता है। क्या होता है, जीवित। और उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे जाइलम में कौन सा भाग मृत होता है, तो वो हो जाएगा वेसल। क्या हो जाएगा, वेसल। चलिए जाइलम फाइबर, जब भी आएगा फाइबर, जाइलम फाइबर, फाइबर का मतलब होता है कठोरता, साथ में ये क्या होता है, मृत होता है, जीवित नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्लोएम में कौन सा भाग सिव ट्यूब से जुड़ा होता है। तभी हम बात की जो सिव ट्यूब से जुड़ा होता है उसको ये फ्लोएम में सिव ट्यूब से जुड़ा होता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, थोड़ा मिस्टेक है। हम बोले जो सिव ट्यूब होता है, ठीक ना, सिव ट्यूब को समर्थन कौन प्रदान करता है, साथी कोशिका, कंपेनियन सेल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ का जो परिवहन होता है, सुक्रोज का जो परिवहन होता है, ये क्या होता है, सक्रिय परिवहन, ये हमेशा होते रहता है ना, ये रुकता नहीं। तो इसको बोला जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन।
जाइलम में जो पानी होता है, जाइलम में जो पानी होता है ऊपर की ओर उठना, तो ऊपर जब जाइलम से जो पानी ऊपर उठता है, रूट से ऊपर की तरफ जाता है, इसको बोला जाता है कोहेंशन टेंशन थ्योरी। क्या कहा जाता है? कोहेंशन टेंशन थ्योरी। जब भी आएगा कोहेंशन टेंशन थ्योरी तो समझ जाना इसका काम होता है परिवहन। किसका? जाइलम में, जाइलम की कोशिकाओं में जल का परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जाइलम कोशिका केवल जिम्नोस्पर्म, दो प्रकार का होता है, एक जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म। जो जिम्नोस्पर्म होता है ना, तो जिम्नो मतलब जो जिम करने जाते हैं तो ज्यादा कपड़ा नहीं पहनता है, तो इसमें बीच में कवर नहीं पाया जाता है। एंजियो में जो बीच होता है उसमें कवर पाया जाएगा। तो कौन सी जाइलम कोशिकाएं केवल जिम्नोस्पर्म पाई जाती है? केवल, तो ट्रेकिड वाला याद रखना। जो जाइलम का जो टाइप होता है ट्रेकिड, उसमें सिर्फ जिम्नोस्पर्म में ही पाई जाती है, यानी कि बीच वाला कवर में ही पाया जाएगा, जिसको बाइकॉट कहा जाता है। फ्लोएम फाइबर किस प्रकार की कोशिका है? तो फ्लोएम फाइबर, तो फ्लोएम में हम लोग क्या देखे? फ्लोएम फाइबर में मृत तो रहेगा, उसमें जीवित भी रहता है और मृत भी रहता है, लेकिन पूरी तरह से मृत नहीं रहता है। तो क्वेश्चन आया क्या मृत रहता है? मृत तो रहता है लेकिन कुछ भाग जीवित रहता है, तो इसलिए जीवित होगा, मृत नहीं बोल सकते, उसको क्या बोल सकते हैं? अर्धजीवित। क्या बोला जा सकता है? अर्धजीवित। ये फंसाने वाला क्वेश्चन, तो याद रखना जीवित और अर्धजीवित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विबीजपत्री में, जो द्विबीजपत्री होता है, द्विबीजपत्री का मतलब होता है कि जिसमें हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं उसके बीज को। तो द्विबीजपत्री में तने में, जाइलम और फ्लोएम में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? तो उसमें क्या होता है? रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है। अगर देखोगे उसका जाइलम और फ्लोएम का जो स्ट्रक्चर होता है वो रिंग जैसा, ऐसे गोल गोल रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसको फिगर से समझाया जा सकता है। पानी का ऊपर उठना, तो पानी का जो ऊपर उठ रहा है, ठीक ना, तो इसको जो फोर्स बोला जाता है उसको बोला जाता है कैपिलरी। नाम सुने होंगे, कैपिलरी का काम होता है किसी भी चीज को ऊपर की ओर गति लेना। जैसे कैरोसिन के तेल में ऊपर की ओर एक मोशन करता है, जिसको केसिकत्व बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा उत्तर पौधे को यांत्रिक मजबूती देता है? क्या देता है? यांत्रिक मजबूती। तो यांत्रिक मजबूती हम बोले तो जब भी मजबूती होगा तो फाइबर, अब पौधे का यांत्रिक मजबूती हो रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा जाइलम फाइबर। क्या हो जाएगा? जाइलम फाइबर वाला है, यांत्रिक मजबूती देता है। अब आता है भोजन जो परिवहन होता है वो किस दिशा में होता है? तो जल का परिवहन होगा वो एक ही लिए कैसा होगा? ऊपर नीचे से ऊपर, लेकिन जो भोजन का परिवहन होगा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों डायरेक्शन में होगा। यानी कि क्या होगा? ऊपर नीचे दोनों। तो आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन में ऊपर में थोड़ा सा मिस्टेक हुए थे, बाकी आपका सारे क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू कवर हो गया। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए रेलवे, एसएससी, क्लास 9 के एनसीईआरटी से रिलेटेड सब क्वेश्चन यहाँ पर कवर है। चलिए आज का क्लास इतना ही। जय हिंद, राधे राधे।